तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि हमने तो चलिए दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहां पर आप अपनी इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं ताकि आप इंग्लिश ग्रामर में बढ़िया नंबर लाकर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर से पास हो सके। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। होप है कि वो टेंस आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। उसकी आपने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी ताकि आपको कोई डाउट न रहे। फिर भी डाउट आया है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं इस टेंस को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप अगर नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को देखें ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरीके से और क्या पढ़ना है, यानी कि मैं किस तरीके से और क्या पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर होता है क्या है। डिफाइन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इसमें समय के साथ से आता है और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। से को मैं अभी थोड़ी देर में डिफाइन कर रहा हूँ। पहले आप ये देखते हैं रहा था यानी कि कंटिन्यूअस की पहचान होती है, परंतु ये से आपको डिफाइन करेगा कि आखिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फिर कंटिन्यूअस का ही है, यानी कि परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस का ही है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये से का मतलब क्या है और सिंस फोर को भी मैं ऊपर वापस बताऊंगा। से यहाँ से का मतलब क्या लिया गया है इस टेंस के अंदर। से यानी कि मैं दोपहर से यानी कि दोपहर के 1 बजे से काम कर रहा था। एक से यानी कि इसमें से आ गया, इसमें मतलब टाइम क्लोज आ गया। जैसा कि मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि टाइम क्लोज मिलेगा जिसके साथ हम सिंस और फोर का डिफाइन कर सकेंगे। यानी कि सिंस और फोर को डिफाइन करने में भी ये सेम वर्ड काफी काम में आता है। जैसे कि मैं रात से रो रहा था तो इसमें रात से आ गया, तो ये से वर्ड इस तरीके से है। चलिए मैं और बताता हूँ कि वो क्या बोलते हैं सिंस फोर कब आता है। सिंस SINC सिंस कब आता है। सिंस तब आता है जब आपको वाक्य में मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून और साल के कोई भी महीने मिल जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आपको सप्ताह के कोई भी दिन, मंडे, संडे आदि कोई भी मिल जाए, या फिर एक परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम का मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे कि उसमें ये पता लगे कि हम इतने समय से इतना कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं खा रहा हूँ, मतलब 2 घंटों से खा रहा हूँ, तो इसमें परफेक्ट क्या है कि हम ये तो पता है कि 2 घंटों से खा रहा हूँ, परंतु कौन से 2 घंटों से खा रहा हूँ हमें ये नहीं पता, तो ये अनपरफेक्ट है। परंतु मेरे को ये पता लग जाए कि मैं दोपहर के 2 घंटों से खा रहा हूँ, यानी कि हमें टाइम का पूरा पता लग गया, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मॉर्निंग, इवनिंग आदि सभी के साथ मिलाकर हम और परफेक्ट टाइम के साथ मिलाकर हम सिंस का यूज करेंगे। फिर बात आती है फोर की। फोर का यूज हम कब करें। फोर का यूज अनपरफेक्ट टाइम के लिए करेंगे, यानी कि संडे मंडे तो इसमें छोड़ो, अनपरफेक्ट टाइम यानी कि 2 घंटों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, ये ऐसे मिल जाए, कोई भी साल हो सकते हैं, यानी कि 6 साल भी हो सकते हैं, 8 साल भी हो सकते हैं, ऐसे कोई भी टाइम मिल जाए यानी कि अनपरफेक्ट टाइम, हम उसके साथ फोर का यूज करेंगे। फिर इसके अंदर बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हेड। जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़े थे कि हेड सबके साथ आता है, उसी तरह इसमें भी हेड सबके साथ आएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है, उसके साथ हम ING का भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको हर कंटिन्यूस वीडियो में, हर परफेक्ट कंटिन्यूस वीडियो में बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस के अंदर हम ING का यूज करते हैं। ये कंटिन्यूस की पहचान है, परंतु ये परफेक्ट है तो इसलिए हमें इसमें टाइम भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हैड, बीन, और इसमें बीन भी आएगा। सॉरी मैं बीन बताना भूल गया, इसमें बीन भी आएगा, हैड बीन आएगा सबके साथ, यानी कि प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, आदि सभी के साथ हैड बीन का यूज किया जाएगा। और हेड बीन का यूज भी अलग अलग टाइप से होता है कि हेड बीन के बीच में नोट आता है, सब्जेक्ट आता है। ये मैं आपको सेंटेंस के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन के साथ ना हो। नियम, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया जाता है। चलिए हम एक बार आपको मैं सिंस और फॉर और बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंस फॉर महीनों,
साल और दिन दिन का कोई भी टाइम हो या फिर परफेक्ट टाइम हो। मैं परफेक्ट टाइम आपको बता चुका हूँ कि जिसमें हमें पूरा टाइम का नॉलेज हो, वो परफेक्ट टाइम होता है, उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और अनपरफेक्ट टाइम के साथ हम फॉर का यूज करेंगे। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव, सीता सुबह से खाना पका रही थी रही होती है कंटिन्यूस की पहचान। थी पास्ट की होती है तो पास्ट कंटिन्यूस है, परंतु कौन सा से आ गया, यानी कि टाइम के साथ से आया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये इसकी एक पहचान होती है। हिंदी वाक्यों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंग्लिश में देखें, सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आ गए सुबह से, यानी कि सुबह से मैंने बताया था दिन का कोई भी टाइम हो, मॉर्निंग इवनिंग हो या फिर आफ्टरनून हो, उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। सीता सब्जेक्ट है, हैड बीन जैसे कि कहा था कि हैड सभी के साथ आएगा और बीन परफेक्ट में आता ही है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ही आता है, परफेक्ट के अंदर नहीं आता है। कुकिंग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करें और फूड एक ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे देखते हैं। मैं सुबह से खाना खा रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है, परंतु सुबह से मिल गया यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग के साथ आएगा, यह आपको पता ही लग गया अभी तक। और हैड बीन मैंने कहा था कि हैड बीन सभी के साथ आएगा इस पूरे सेंटेंस के अंदर, और हैड आता है केवल वो पास्ट परफेक्ट के अंदर। और आई हो चाहे से मी हो चाहे से यू हो, सभी के साथ हैड बीन आएगा। ईटिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करें, फूड ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। अब सिंस फॉर का यूज भी मैंने बता दिया कि कहाँ पे कैसे हो रहा है। चलिए फॉर का भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। वह 2 महीनों से कहानियां लिख रहा था। अब इसमें 2 महीने हैं। अब ये आप मेरे को बताओ कि कौन से 2 महीने हैं, जनवरी के स्टार्टिंग वाले या फिर अब चल रहे हैं नवंबर चल रहे हैं तो नवंबर के स्टार्टिंग वाले, बताओ। नहीं ना, हमको नहीं पता, इसलिए परफेक्ट टाइम तो है ये, मतलब परंतु परफेक्ट टाइम नहीं है, जिसको मैं परफेक्ट बोलता हूँ ना, वो नहीं है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर फॉर 2 मंथ का यूज किया गया है। चलिए वाक्य को पूरा देखते हैं। ही हैड बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 2 मंथ। यहाँ पर रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है, 2 महीने में लगाने की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हो गया। और ही हैड बीन आएगा क्योंकि किसी के साथ हो चाहे हैड बीन आएगा। और राइटिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं। और स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी भी आ सकता था, परंतु यहाँ पर कहानियां है, यहाँ बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल का ही यूज करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब यहाँ पर दैट टीचर क्यों आया ये मैं बताता हूँ। पहले ये देखते हैं। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यानी कि सोमवार से यानी कि परफेक्ट का पता लग गया। अब कौन सा परफेक्ट है, रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस यहाँ पर है और ये परफेक्ट का पता लगा रहा है। तो चलिए हम बताता हूँ कि यहाँ पर दैट टीचर क्यों आया। दैट टीचर क्यों आया यहाँ पर टीचर इसलिए आया क्योंकि द के साथ है, क्योंकि द एक पूरे समुदाय को बताता है कि जैसे कि हम एक व्यक्ति की बात न कर पूरे समुदाय की बात करें, पूरे ग्रुप की बात करें या पूरे ग्रुप को इंडिकेट करें, तो वह द के साथ आता है। वह विभाग जो द के साथ आता है या फिर हम द उसके साथ यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो अध्यापक सिंगुलर है, पूरे समुदाय को कहाँ पर बता रहा है। चलिए मैं बताता हूँ कि कहाँ से बता रहा है। दैट टीचर आप कैसे कह सकते हो कि ये अपने स्कूल का है, दूसरे स्कूल का है, कौन सी स्कूल का है, ये नहीं कह सकते। ट्यूशन वाला टीचर भी हो सकता है, इंटरनेट वाला टीचर भी जैसे मैं आपको इंटरनेट पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी हो सकता हूँ। तो आप एक पूरे टीचर समुदाय को इंडिकेट कर रहे हैं, ना कि एक व्यक्ति को, तो इसलिए द टीचर आया। हैड बीन आपको पता है कि आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। टीचिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करें, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और सिंस क्यों आया, क्योंकि सिंस इसलिए आया कि मंडे है। अब मंडे है इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि इस सप्ताह का मंडे है। क्यों, क्योंकि अगर मैं लास्ट मंडे की बात करता यानी कि पिछले मंडे की, तो मैं लास्ट लगाता उसके साथ। अब तो लास्ट लगाते हैं फिर उससे लास्ट लगाता, तो बात है पता लग गया कि यह परफेक्ट टाइम है, इसलिए हम सिंस का यूज करें। ऐसे कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ कि परफेक्ट टाइम आपको पता लग जाएगा सोचने से। वो रात से रो रही थी,
वो रात से यानी कि टाइम का पता लग गया। रो रही थी यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, आपको अभी समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे वाक्य देखकर आपको वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसका क्या है। सी हैड बीन वीपिंग सिंस नाइट। सी हैड बीन, आपको तो समझ में आ गया कि यह आएगा वीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब प्रॉब्लम आपको सिंस और फॉर में ही होगी, तो मैं सिंस यहाँ पर बता देता हूँ क्यों। रात से, ऊपर आपने वाक्य में देखा था, देखिए यहाँ पर है रात से। अब दिन हो रहा है, तभी तो मैं रात की बात करूंगा। ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं अब रात ही हो रही है तो मैं रात से ही कहूंगा, नहीं। अब दिन है तो रात से कहूंगा, यानी पिछला वाला दिन तो पता लग गया। अब मैं कहता कि 2 दिन पहले वाली रात, तो भी आपको पता लग जाए, तो भी आपको सिंस का ही यूज करना है। चलिए हम नेगेटिव देखते हैं इसके। नेगेटिव, नेगेटिव में सिर्फ नोट ही अलग जोड़ता है, बाकी का ये प्लूरल यानी कि पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट होता है। देखो यहाँ पर नहीं है। वह सुबह से काम नहीं कर रही थी और सुबह से मिलकर बता रही कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पता लग गया, तो सी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आप लोगों से कहा था कि हैड के बीच में और हैड और बीन के बीच में नोट आता है, कभी कभी कभार वो सब्जेक्ट भी आ जाता है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से क्या होगा कि नेगेटिव के अंदर हैड और बीन के बीच आपको नोट का यूज करना है, या आपको याद रखना है। और वर्किंग क्यों है, क्योंकि हम वर्क के फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करें। सिंस मॉर्निंग, अब तक आपको पता लग गया कि सिंस के साथ मॉर्निंग आता है या फिर मॉर्निंग के साथ सिंस आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विमला 3 घंटों से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रही थी। विमला हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours। अब ये देखो 3 घंटे हैं, ये बताओ कि कौन से वाले 3 घंटे हैं। ये हमें पता नहीं लग रहा है, चाहे से इधर से देखो चाहे से उधर से देखो, पता बिल्कुल भी नहीं लगा कि कौन से 3 घंटे हैं। तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करें, क्योंकि नॉट परफेक्ट टाइम है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि रही थी कंटिन्यूअस का है और थी यानी कि पास्ट का है, और 3 घंटे आ गया यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। हम इसे बनाते हैं विमला हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours। पता लगा कि 3 hours के साथ फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नॉट परफेक्ट टाइम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विमला आप जानते हैं सब्जेक्ट है, और हैड क्यों आया, क्योंकि हैड इसमें सभी के साथ आएगा, इसका कोई झंझट ही नहीं है इस टेंस के अंदर, और ना ही पास्ट परफेक्ट के अंदर था। फॉर्मूला, चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर मेरे को नहीं लगता कि अब तक कोई आपको प्रॉब्लम बची भी हो, क्योंकि मैं काफी वीडियो मतलब 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंस फॉर को कैसे ट्रीट करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सीता सुबह से भोजन नहीं पका रही थी। सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब इसमें नॉट ही नया जुड़ा, बाकी का पूरा वाक्य पहले हम ऊपर कर चुके हैं कि सिंस के साथ मॉर्निंग क्यों आया, मॉर्निंग के साथ सिंस क्यों आया, ये आप लोगों को पता है। सीता हैड बीन नॉट बीन वर्क कुकिंग, ये क्यों है आपको पता है, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करें, कंटिन्यूअस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं और परफेक्ट टाइम बताएं, इसलिए हम यहाँ पर इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें परफेक्ट टाइम बता रहा है। अब परफेक्ट टाइम बता रहा है तो इसलिए हम परफेक्ट बताते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह 2 महीनों से कहानियां नहीं लिख रहा था। आपके महीनों की प्रॉब्लम हॉल कर देता हूँ। 2 महीनों से, अब बताओ कौन से 2 महीने वाले, जनवरी फरवरी वाले या फिर मार्च अप्रैल वाले या फिर अब वाले। तो ये हम नहीं पता लग रहा है तो हम इसके साथ फोर का यूज करेंगे। था पास्ट के बताता है, रहा कंटिन्यूअस की है, 2 महीने परफेक्ट, तो क्या हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ही हैड नॉट बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months। अभी आप देखो कि 2 मंथ आपको पता लग गया, क्योंकि नॉट परफेक्ट मंथ है यानी कि नॉट परफेक्ट टाइम है। स्टोरेज में पहले बता चुका हूँ कि सिंगल स्टोरी की बात नहीं कर रहा है, काफी स्टोरेज की बात कर रहा है। ही हैड नॉट आपको पता ही है, अब बीन भी आएगा पता ही है, और कंटिन्यूस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। सॉरी गाइस, इसके अंदर मैं नोट लगाना भूल गए, यहाँ पर नहीं आएगा। आप इसको सोल्व करो तब आप यहाँ पर नहीं लगा देना। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब इसमें कई बात आ रही है, मैं जो आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर द टीचर क्यों आया। हैड नॉट बीन आपको पता है, मैं नहीं पूछूंगा, टीचिंग में नहीं पूछूंगा, इंग्लिश में नहीं पूछूंगा क्योंकि ये आपको पता है। सिंस क्यों है ये भी नहीं पूछूंगा। तो द टीचर क्यों है ये आप मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ। चलो एक बार और बताता हूँ। दैट
द टीचर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर एक अध्यापक की बात न होकर पूरे अध्यापकों के समूह की बात हो रही है। जैसे कि मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि ये इंग्लिश वाले कोई भी टीचर हो सकते हैं, इंटरनेट वाले, आपके ट्यूशन वाले, आपके स्कूल वाले, आपके पड़ोस वाले भी हो सकते हैं। तो उन सभी की बात हो रही है, एक ही नहीं हो, इसलिए हम दैट टीचर का यूज करें। हैड नॉट बीन आपको पता है क्योंकि नेगेटिव चल रहा है तो नोट आया। हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है तो पास्ट का है तो इसलिए हम हैड यूज करेंगे। टीचिंग यानी कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंग्लिश ऑब्जेक्ट और सिंस क्यों है क्योंकि मंडे है, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सभी के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव, चलिए बताता हूँ कि आखिर होते हैं क्या। इंटरोगेटिव वाक्य की शुरुआत हमेशा क्या से मिलेगी, आपको क्या से मिलेगी। अगर आप क्या भी न भी मिले ना तो आपको उसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता हुआ मिलेगा, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता हुआ मिलेगा कि जैसे कि मैं क्या कर रहा था आदि से भी आपको मिलेगा। तो आप उसको कैसे ट्रीट करें। मेन प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय आप उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दें बस, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी का वाक्य सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर आदि आपको सभी को वैसा ही यूज करना है जैसे आप ऊपर करते आ रहे थे। चलिए हम इस सेंटेंस के जरिए समझाता हूँ। क्या तुम्हारा भाई 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। अब क्या मिल गया, यानी कि इंटरोगेटिव का है 2 घंटों से रहा था, ये बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब मैंने जैसे कि कहा था कि अगर आपको क्या मिल जाए यानी कि आपको इंटरोगेटिव का पता लग जाए तो आपको हैड का यूज करना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है योर ब्रोदर। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि योर ब्रोदर हैड आएगा आएगा क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। परंतु अगर योर ब्रोदर और किसी के अंदर आता यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है, यानी कि हम उसके अंदर हैव का यूज करते हैं तो हैज सिंगुलर के लिए आता है और हैव प्लूरल के लिए आता है। यानी कि अगर हम उसके अंदर ये करते तो हम इसके साथ हैज का यूज करते, हैव का यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि योर इसके अंदर एक रिलेशन इंडिकेट कर रहा है ना कि ये पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसके अंदर सिर्फ ब्रोदर ही है तो ये आपको याद रखना है। बीन आएगा प्लेइंग यानी कि वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ है जो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है फॉर 2 आवर्स। अब कौन से 2 घंटे हैं ये हमें पता नहीं लगा इसलिए हमने 2 आवर्स के लिए फॉर का यूज किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव चले यानी कि पर्सन पूछ रहा है तो हम भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं उसकी खुशी के लिए। क्या तुम सन 2001 से जयपुर में पढ़ रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी सन मिल जाए तो आप उसके साथ सिंस का ही यूज करेंगे तो यहाँ पर सन मिल गई और रहे थे ये बता तीनों मिलकर बता रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का है। अब क्या मिल गया यानी कि इंटरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे यू। अब इसमें बता रहा हूँ कि यू है तो मतलब हैड है तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको सभी के साथ हैड का यूज करना है। बीन लगाना है क्योंकि इसके अंदर हम बीच में और कुछ नहीं डाल सकते तो आप मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का यूज करना है। यानी कि अब एक बात और सामने आ गई कि हेड और बीन के बीच यू आ गया यानी कि इंटरोगेटिव के अंदर आपको हेड प्लस बीन के बीच आपको यू यानी कि सब्जेक्ट का यूज करना है। मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा। लिविंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इन जयपुर यानी कि ऑब्जेक्ट है और सिंस 2001 यानी कि मैं बता चुका हूँ कि कोई भी सन हो उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला देखते हैं। हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। जैसे कि मैंने कहा था कि हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लड़के 1 घंटे सिखा रहे थे। हैड द बॉयज बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर। अब 1 आवर है इसलिए पता नहीं लग रहा है कि कौन सा टाइम है यानी कि परफेक्ट टाइम है कि नॉट परफेक्ट टाइम है, इसलिए हम इसके साथ फोर का यूज करेंगे। जैसे देखा आप हमने फोर का यूज किया है। क्या लड़के, अब लड़के देखो कि प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर यानी कि पूरे समुदाय को बता रहा है और प्लूरल भी है। अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम इसके साथ हैव का यूज करते और द का भी यूज करेंगे क्योंकि पूरे लड़कों का समुदाय को बता रहा है। और क्या है इसलिए हमने हैड का यूज किया है। हैड द बॉयज बीन सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सॉन्ग ऑब्जेक्ट और फॉर 1 आवर क्यों है आपको पता लगी क्या है। और हैड और बीन के बीच आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारी माता सुबह से कपड़े धो रही थी। अब इसमें कुछ स्पेशल नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसके आगे बढ़ते हैं। हैड योर मदर बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो
कि हैड आ गया, उसके बीच हम हैड और बीन के बीच हम सब्जेक्ट का यूज करें, योर, मतलब इसमें सब्जेक्ट है और योर एक रिलेशन दर्शा रहा है, ये आपको याद रखना। वॉशिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्लॉथ इसमें सब्जेक्ट है और सिंस मॉर्निंग हम अभी तक काफी यूज कर चुके हैं, तो आपको ये याद रखना ही है। क्या कमला मार्च से इस काम को कर रही थी? क्या आ गया ना, तो इंटरोगेटिव का है, कर रही थी, ये पास्ट का है और पास्ट कंटिन्यूअस का है, और मार्च आ गया यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। चलिए हम इसको बनाते हैं। हैड कमला बीन डूइंग दैट वर्क सिंस मार्च, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सिंस को आपको पता लगे क्योंकि साल का कोई भी महीना आए उसके साथ हम सिंस का ही यूज करेंगे, ये एक नियम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड वाले देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्यों की पहचान क्या होती है कि उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशल वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखो कि लोग सालों से पेड़ क्यों काट रहे थे, इसमें क्यों आ गया, यानी कि एक स्पेशल वर्ड है जिसके जरिए पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम इसे ट्रीट कैसे करें? जब भी हम इंग्लिश वाक्य बनाएंगे तो हम उसी डब्ल्यू एच वर्ड को उठाकर स्टार्टिंग में रख देंगे और बाकी का इंटरोगेटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे। चलिए देखते हैं। Why had people been hacking trees for years? देखिए, अब मैंने जैसे कहा था कि इसमें क्यों आ गए, तो हमने उसी डब्ल्यू एच वर्ड को उठाकर स्टार्टिंग में रख दिया और बाकी का वाक्य पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव के जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करें, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस, और लास्ट में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाकी का वैसे ही ये है। अब कई साल हैं यानी कि सालों से, कई साल है इसलिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला, डब्ल्यू एच वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह सुबह से खाना क्यों खा रही थी, क्यों आ गया यानी कि ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य है और क्वेश्चन पूछ रही है, इंटरोगेटिव की तरह भी वाक्य का ट्रीट होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। Why had she been eating food since morning? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वो किया, सब्जेक्ट का यूज करना है वो भी हमने किया, बीन का भी यूज किया हमने किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का भी यूज किया, ऑब्जेक्ट का भी यूज किया, सिंस मॉर्निंग। अब तक आपको पता लग गया कि सिंस के साथ मॉर्निंग आएगा यानी कि मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा ही आएगा। मैं कहा 2 दिन से खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान, 2 दिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए पूरा हो गया तीनों मिलाकर। कहाँ यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड, तो वेयर को हमने स्टार्टिंग में ही चिपका दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई, सब्जेक्ट, बीन यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर 2 डेज यानी कि पूरे कौन से 2 दिन है ये पता नहीं लगा, यानी कि अनपरफेक्ट टाइम है इसलिए हमने फॉर का यूज किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव की तरह ही है, बाकी इसके अंदर नोट और लग जाते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर होता है वैसे ही इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर होता है और कुछ भी अंतर नहीं होता। क्या वह 2 दिनों से खाना क्यों खा रही थी, क्या वह 2 दिनों से खाना क्यों खा रही थी, क्यों भी आ गया यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड भी आ गया, नहीं भी आ गया, क्या भी आ गया, रही थी भी आ गया, 2 दिन भी आ गया। तो ये बताओ सारे मिलकर क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव का है, नहीं बता रहे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, परंतु 2 दिन है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Why hadn't she been eating food for 2 days? अब why, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने had के साथ और कुछ भी रोल बोल कर दिया, नहीं, हेड के साथ मैंने नोट स्टार्टिंग में चिपका दिया। देखो यहाँ पर मैंने सी के बाद नोट नहीं लगाया यानी कि सब्जेक्ट के बाद मैंने नोट नहीं लगाया। तो अगर आप परफेक्टनेस की तरह दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, वरना आप इस तरीके से सिंपल भी बना सकते हैं कि वाई हैड सी नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। अब यहाँ पर देखो कि मैंने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट से पहले नोट लगाया, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु नोट आपको एक ही बार लगाना है, 2 बार लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं पिछले 1 महीने से नहीं खेल रहा था, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1 मंथ। अब यहाँ पे देखो कि डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो हमने डब्ल्यू एच को उठाया ही नहीं, इंटरोगेटिव के जैसे ही बनाते सिर्फ नॉट और ऐड लगाए, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस 1 मंथ। अब 1 मंथ क्यों आया, ये देखो कि आप कहेंगे कि सिंस क्यों आया रे 1 मंथ के साथ, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 मंथ यानी कि 1 महीना है, तो अब कैसे पता लगेगा कि परफेक्ट टाइम है। भाई जी तो ये देखो कि ये क्या है, पिछला,
यानी कि नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर की बात हो रही है, तो परफेक्ट टाइम है तो इसलिए सिंस आएगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फोर। डब्ल्यू एच यदि हो तो, वरना जोरा मर्दी चिपकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या अध्यापक पिछले 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? अब आगे ना डब्ल्यू एच तभी हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं कर रहे थे। नहीं, क्या ये सभी मिलाकर बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई हैडंट द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश टू सिंस 2 मंथ। अब इसमें पता लग गया कि ये परफेक्ट की तरह है, यानी कि परफेक्ट आप खुद बनना चाहते हैं वो उस तरह है ना, कि ये परफेक्ट टेंस तो है परंतु आप खुद परफेक्ट बनना चाहते हैं, ये इसको दर्शा रहा है। बाकी का इसमें और कुछ भी अंतर नहीं है। और 2 मंथ क्यों है? क्योंकि हमें पता लग गया है कि पिछले 2 महीनों से नहीं पढ़ा रहा है। देखो यहाँ पर पिछले आ गए ना, तो इसलिए परफेक्ट मंथ है। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। क्या मैं 5 घंटों से खाना नहीं खाया था, या फिर रहा था? बात एक ही है कि कंटिन्यूस का है। हैड आई नॉट बीन ईटिंग फूड 5 आवर्स, 5 घंटे पर नॉट परफेक्ट है इसलिए हमने फोर का यूज किया। क्या यानी कि इंटरोगेटिव है। और रहा था यानी या था, वो आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। चलिए इसको हम देखते हैं कि हैड आई नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 5 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, तो चलिए स्टूडेंट, हमने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समाप्त कर दिया, यानी कि हमने पास्ट टेंस को ही पूरा कर दिया है। तो होप है कि ये टेंस आपको समझ में, यानी कि पूरे टेंस ही आपको अब तक समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आए तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम भी सोल्व हो सके। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस कंप्लीट हम कर चुके हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे, सिंपल फ्यूचर से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए